प्रश्न 1, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ओके, तो यहाँ पर पहले पार्ट में हमें दिया है -1 और 0। ओके, तो -1 अपॉन में 1 होगा और 0 अपॉन में 1 होगा। सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है, ये मैथ का नियम है। जैसे कि ये 5 है तो ये 5/1 है, जैसे ये 6 है तो ये 6/1 है। सभी नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। ओके, अब इन्होंने कहा है संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं पूछी हो उसमें हमें 1, 2, 3, 4 जितना आप चाहें उतना जोड़ सकते हैं। जैसे ये 5 पूछा है तो आप उसमें 1 जोड़ दो या उसमें 2 जोड़ दो। ऐसा कोई नियम या रूल नहीं है कि 1 या 2 जोड़ना है, आप 3, 4 भी जोड़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 8 से गुणा किया है, हमसे 5 संख्याएं पूछी हैं, मैंने कर दिया 5 + 3 ताकि हमें बहुत सारी संख्याएं मिल जाएं। ठीक है, 5 पूछी हैं, मैंने उसमें 3 ऐड किया और -1/1 को 8 से ऊपर नीचे कर दिया गुणा। फिर 0/1 को भी 8 से ही हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं मांगी हैं, मैंने उसमें 3 ऐड किया, यानी कि 5 और 3 हो गए 8, और 8 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को हमने किया गुणा। ओके, अब क्या आएगा देखते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 को 0 से गुणा किया 0 और 8 एकम 8। अब आप देख सकते हैं दोनों ही संख्याओं के डिनोमिनेटर्स बराबर हैं। अगर डिनोमिनेटर बराबर हैं इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमें इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी हैं। ओके, तो देखो आप डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 8 है 8 है, तो संख्याएं आएंगी -8 और 0 के बीच। ओके, तो क्या क्या बनी संख्याएं देखो, -7/8, -6/8, -5/8, -4/8, -3/8। -8 और 0 के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं हमें मिली। उन्होंने 5 ही मांगी है, हमने 5 ही लिख दी। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। अब देखो -2 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। -1 के नीचे भी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ओके, 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं तो मैं 5 में 3 और ऐड करके देखो, 5 + 3 होता है 8। ओके, आप 5 में 1 भी जोड़ सकते हो, आप 5 में 2 भी जोड़ सकते हो, 3, 4, 5 कुछ भी जोड़ सकते हो। यहाँ पर हमें ज़्यादा संख्याएं मिल जाएं इसलिए मैं 5 में 3 जोड़ रही हूँ। ठीक है, 5 संख्याएं पूछी हैं, 5 में 3 ऐड किया तो हमें मिला 8। ओके, अब इन सभी संख्याओं को ऊपर नीचे हम 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा किया, यहाँ पर भी 8 से गुणा किया, देखो आंसर क्या आया, 8 दूनी -16, 8 एकम 8, 8 एकम -8, 8 एकम 8। ओके, डिनोमिनेटर सेम है। अब जो हमारी संख्याएं आएंगी वो आई हैं -16 से -8 के बीच में। ठीक है, -16 से -8 के बीच में, तो लिख देते हैं क्या क्या संख्याएं बनी। -15/8, -14/8, -13/8, -12/8, -11/8। दिस इज द आंसर। 5 ही पूछी है तो हमें 5 ही लिख देनी है। ठीक है, पार्ट 3 में हमें दिया है -4/5 और -2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक काम करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस पूरी टर्म को इस 3 से गुणा। ओके, -4/5 को 3 से गुणा, देखो ये कर दिया गुणा। फिर -2/3 को, यानी कि इस पूरी टर्म को 5 से करेंगे गुणा। इसको इसके डिनोमिनेटर से और इसको इसके डिनोमिनेटर से हम कर देंगे गुणा। ओके, -4/5 को 3 से गुणा कर दिया, -2/3 को 5 से गुणा कर दिया। ओके, तो इस प्रकार हमारे डिनोमिनेटर हो जाएंगे बराबर। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 हो गए डिनोमिनेटर बराबर। ठीक है, अब जो हमने पहले किया था क्या,
8 से हमें 5 संख्याएं फाइंड करनी है, 5 और 3 8, 8 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। ये देखो 8 से किया, यहाँ पर भी 8 से किया। 12 अट्ठे 96, 15 अट्ठे 120, 10 अट्ठे 80, 15 अट्ठे 120। अब ये आ गई हमारे पास नए नंबर। इन दोनों के बीच की हमें 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। ओके, तो क्या क्या हो जाएंगी देखो, ये -96 है तो -95, -94, -93, -92, -91, 5 ही फाइंड करनी है तो 5 ही लिखेंगे। इससे उल्टी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं हम 80 तक। ओके, अगर आप चाहो तो -81, -82, -83 वो भी ले सकते हो, और यहाँ से भी ले सकते हो -95, -94। ठीक है, तो 5 संख्याएं आ गई। प्रश्न 4, -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हम बराबर करेंगे। इस पूरी टर्म को इस 3 से गुणा कर देंगे और इस पूरी टर्म को हम इस 2 से गुणा कर देंगे। इस संख्या को इसके डिनोमिनेटर से और इस संख्या को इसके डिनोमिनेटर से हम करेंगे गुणा। ओके, -1/2 को इस 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, 2/3 को इस 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ओके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हो चुके हैं। अब हमें 5 संख्याएं ढूंढनी है इनके बीच में, तो 5 और 3 होते हैं 8। ओके, ऊपर नीचे हम 8 से यहाँ गुणा कर रहे हैं। 8 तिया 24, 6 अट्ठे 48, 4 अट्ठे 32, 6 अट्ठे 48। ओके, तो -24 से लेके 32 तक हमें 5 संख्याएं यहाँ पर लिखनी है। तो हो गई संख्याएं -23/48, -22/48, -21/48, -20/48 और -19/48। -24 से लेकर 32 तक बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 ही बतानी है, तो इसलिए हम 5 ही लिखेंगे। ओके, प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपली ऊपर अंश में 3 की टेबल बनती नजर आ रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और डिनोमिनेटर में 5 की टेबल बनती नजर आ रही है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो सिंपल आगे और 4 की टेबल के नंबर हमें लिख देने हैं। देखो यहाँ 12 तक हो गया, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और यहाँ पर 5 की टेबल में 5 चौक 20 तक हो गया, 5 पंजे 25, 5 छीक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं ऊपर यानी कि अंश में 1 2 3 की टेबल मतलब 1 की टेबल बनती नज़र आ रही है, और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 की टेबल बन रही है। तो सिंपली हम ऊपर 1 की टेबल लिखेंगे और नीचे 4 की टेबल लिखेंगे। ओके, तो ये यहाँ तक 3 तक हो गया, 4 5 6 7, और नीचे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छीक 24, 4 सत्ते 28। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में यहाँ पे हमें दिया है 1 2 3 4, यानी कि ऊपर 1 की टेबल है। ओके, और नीचे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 की टेबल है। तो सिंपली ऊपर अंश में लिख देंगे 5 6 7 8। ओके, और नीचे 6 चौक 24 तक हो चुका है, 6 पंजे 30, 6 छीक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है -2/3, 2/-3, 4/-6, 6/9। ओके, तो ऊपर आप देख सकते हो, इसको अगर छोड़ दें यहाँ पर 2 की टेबल बन रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ओके, और नीचे 3 की टेबल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ऊपर 2 की टेबल को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि 8 10 12 14, और नीचे 3 तिया 9 तक हो चुका है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य का मतलब होता है कि जिस नंबर को हम यहाँ पर कैंसिल करें
उसको कैंसिल करने पर -2/7 ही हमें मिले। ओके, मतलब कि इसके जैसा ही हमें नंबर मिले। तो पार्ट 1 में दिया है -2/7। समतुल्य फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे और फिर 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि इन्होंने 4 परिमेय संख्याएं मांगी हैं। 1 2 3 4 हो गई, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35। ओके, तो ये सभी आ गई समतुल्य संख्याएं। इसे हम इस प्रकार लिख देंगे, संख्याएं हैं ये सभी। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 5/-3। ओके, तो 5/-3 को पहले 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। ओके, तो गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 5 पंजे 25, 3 पंजे 15। तो संख्याएं आ गई हैं 10/6, 15/-9, 20/-12, 25/-15। दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें दिया है 4/9। ओके, तो एक बारी 2 से गुणा करना है, एक बारी 3 से गुणा करना है, एक बारी 4 से और एक बारी 5 से। तो गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45। तो संख्याएं आ चुकी हैं 8/18, 12/27, 16/36, 20/45। दिस इज द आंसर। प्रश्न 4, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। पार्ट 1 में दिया है 3/4, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ओके, तो ये संख्या रेखा होती है, बीच में 0 होता है, राइट हैंड साइड पर प्लस के नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस के नंबर होते हैं। ओके, हमें यहाँ पर बताना है 3/4। तो इसका मतलब ये है, पहले आप डिनोमिनेटर को देखें कि नीचे है 4। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 तक 4 हिस्से हैं, 1 से लेकर 2 तक फिर 4 हिस्से होंगे, 2 से लेकर 3 तक फिर 4 हिस्से होंगे। इस तरह संख्या रेखा चलती रहेगी। तो हमें जो फाइंड करना है संख्या रेखा पर वो है 3/4। ओके, तो ये पहली बात तो प्लस की तरफ है, तो हम इस तरफ जाएंगे, 0 के इस तरफ हमें जाना है। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो 3/4, तो यहाँ 0, यहाँ पर 1, तो 0 से लेकर 1 तक 4 हिस्से हैं, 1/4, 2/4, 3/4 और 1 पर आ जाएगा 4/4, 2 पे आ जाएगा 8/4, फिर आएगा 12/4, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर है 3/4। दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है -5/8 को संख्या रेखा पर दिखाना है। ओके, तो ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर प्लस के नंबर होते हैं और यहाँ पर माइनस के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पर लिखा है 8। इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक के 8 हिस्से होंगे। कैसे? और ये माइनस की तरफ है, तो हम जो आंसर हमारा आएगा वो माइनस की तरफ ही आएगा। ओके, तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और 0 से लेके -1 तक हमारे 8 हिस्से होने चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है। तो हमें फाइंड करना है -5/8। तो ये है हमारा आंसर, -5/8। ओके, पार्ट 3 में हमें फाइंड करना है -7/4। ओके, संख्या रेखा पर शो करना है। तो ये संख्या रेखा है, यहाँ पर बीच में होता है 0, यहाँ पर प्लस के नंबर और यहाँ पर माइनस के नंबर। ओके, तो -7/4, ये माइनस है तो माइनस की तरफ हमें जाना है। ओके, डिनोमिनेटर में है 4, इसका मतलब होता है 0 से लेकर 1 तक 4 हिस्से होंगे, 1 से लेके 2 तक फिर 4 हिस्से होंगे। इस तरह चलती रहेगी संख्या रेखा। ओके, तो यहाँ पर है -1/4, -2/4, -3/4, यहाँ पर आ जाएगा 4/4 और यहाँ पर आ जाएगा 8/4। ओके, तो देखो -7/4 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो ये है हमारा आंसर। ओके,
पार्ट 4 में हमें फाइंड करना है 7/8 को संख्या रेखा पर। ये संख्या रेखा है, बीच में होता है 0, यहाँ पर प्लस के नंबर, यहाँ पर माइनस के नंबर। अब यहाँ पर प्लस की तरफ हमें जाना है क्योंकि जो संख्या दी है वो प्लस की है, तो हमें इस तरफ फाइंड करना है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में 8 है, इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक 8 हिस्से होंगे, ओके। तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और यहाँ पर आ जाएगा 8/8। तो हमारा आंसर है ये यहाँ पर 7/8, ओके। प्रश्न 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB है। PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए, ओके। तो यहाँ पर हमें दिया है AP बराबर PQ बराबर QB। देखो इस तरफ AP बराबर है PQ बराबर है QB, ओके। 2 तथा 3 के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी को 3 समान भागों में, देखो ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, 3 समान भागों में तथा -2 और -1 के बीच की दूरी को भी 3 समान भागों में बांटा गया है। यहाँ पर भी देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। यानी कि -2 और -1, ये -2 और ये -1 को भी 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 1, 2, 3, ओके। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है P, Q, R और S से निरूपित, देखो P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ओके। तो सबसे पहले P से निरूपित परिमेय संख्या 2 + 1/3, देखो क्यों। P से निरूपित परिमेय संख्या को हमने लिया है 2 प्लस, तो ये 2 प्लस में 1/3, क्योंकि 3 हिस्से हैं तो इसलिए 1/3 कर देंगे। और ये प्लस की तरफ है ना, ये परिमेय संख्या मतलब ये संख्या रेखा है, यहाँ पर प्लस के नंबर होते हैं, यहाँ पर माइनस के नंबर होते हैं, तो इसलिए P से निरूपित संख्या को हम लेंगे 2, ये वाला 2 प्लस में 1/3, क्योंकि ये तीनों बराबर हिस्से हैं, ओके। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। तिरछी गुणा, देखो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और ये वाला +1/3, 6 और 1 हो गया 7, 7/3। उसके बाद है Q से निरूपित परिमेय संख्या, तो ये 2 प्लस, ये देखो ये Q है, Q को हमने लिया है 2 + 2/3, क्योंकि ये वाले 2 हिस्से और तीनों बराबर हिस्से हैं, है ना, Q की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाले दोनों बराबर हिस्से तो 2 और 3 बराबर हिस्से हैं, इसलिए 2/3, तो ये हो जाएगा 2, Q के लिए होगा 2 + 2/3, ओके। तो ये 2 + 2/3, यहाँ पर तिरछी गुणा 2 तिया या 2 तिया कह लो या 3 दूनी सेम बात है, 3 दूनी 6, ये वाला 2 और ये वाला 3, यहाँ पर 6 और 2 हो गया 8 और ये वाला 3। तो Q से निरूपित परिमेय संख्या हो गई 8/3 और P से निरूपित परिमेय संख्या हो गई 7/3, ओके। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है R से निरूपित परिमेय संख्याएं। तो एक बार देखते हैं R है कहाँ पर। ये संख्या रेखा है, ये माइनस वाली संख्याएं हैं और R है यहाँ पर। अब ये 3 बराबर हिस्से हैं, तो इसके लिए आएगा -1 -1/3 R के लिए, क्योंकि T से R तक एक हिस्सा है तो इसलिए 1/3 और ये माइनस की तरफ है इसलिए -1, ओके। अब इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तिरछी गुणा 3 एकम 3, ये वाला -1/3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 हो गया 4। बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान और ये वाला 3। R से निरूपित परिमेय संख्याएं हो गई -4/3। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है S से निरूपित परिमेय संख्याएं। तो देखते हैं S कहाँ पर है। देखो यहाँ पर S है, तो S के लिए, S की बात कर रही हूँ अब, S के लिए होगा -1, ये वाला, ओके। और S यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 बराबर हिस्से हैं, तो S के लिए फाइंड कर रहे हैं इसलिए होगा -2/3।
1 2 और टोटल हिस्से हैं 3, तो इसलिए 2/3 होगा, -2/3 ये होगा एस के लिए। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर तिरछी गुणा 3 एकम 3, ये वाला -2 और ये 3 यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 हो गए 5, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस और ये वाला 3 यहाँ, एस से निरूपित परिमेय संख्याएं हो गई -5/3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है -7/21 और 3/9। इसका मतलब ये है कि यदि हम इन दोनों को कैंसिल करें तो क्या दोनों ही संख्याओं के बराबर आंसर आएंगे? तो हम चेक करते हैं इनको कैंसिल करके। ओके, तो यहाँ पर दिया है -7/21 और ये है 3/9। अब -7/21 दोनों ही 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो आंसर आ गया -1/3। ओके, और यहाँ पर ये दोनों ही नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, आंसर आ गया 1/3। अब यहाँ पर आंसर आया है -1/3 और यहाँ पर आया है 1/3, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -7/21 बराबर नहीं है 3/9 के। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है -16/20 और 20/-25। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -16/20 और यहाँ पर 20/-25। अब ये दोनों ही नंबर 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, आंसर आ गया -4/5। ओके, और यहाँ पर ये दोनों ही नंबर 5 की टेबल में आते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, आंसर आ गया 4/-5। अब ये माइनस यहाँ है और ये माइनस नीचे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही जगह आंसर माइनस है। ठीक है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -16/20 बराबर है 20/-25 के, क्योंकि दोनों को कैंसिल करने पर सेम ही आंसर आ रहा है। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है -2/-3 और 2/3। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे -2/-3 और यहाँ पर 2/3, तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कट, आंसर आया 2/3 और यहाँ पर सेम ही रहेगा क्योंकि ये दोनों नंबर किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों वैल्यूज़ हमारी बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2/-3 इज इक्वल टू है 2/3 के, दोनों बराबर हैं। ओके, पार्ट 4 में हमें दिया है -3/5 और -12/20। ओके, तो यहाँ पर -3/5 और यहाँ पर -12/20। अब ये वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि ये दोनों नंबर किसी की टेबल से भी कैंसिल नहीं होंगे, और यहाँ पर ये दोनों ही नंबर 4 की टेबल में आते हैं, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ओके, तो आंसर आ गया -3/5। अब दोनों ही आंसर हमारे सेम हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -3/5 बराबर है -12/20 के। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया है 8/-5 और -24/15, तो 8/-5 और यहाँ पर -24/15, ये वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि ये दोनों नंबर किसी भी एक टेबल में नहीं आते, और यहाँ पर 24 और 15 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया -8/5। अब माइनस यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू हमारी सेम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8/-5 बराबर है -24/15 के। ओके, पार्ट 6 में हमें दिया है 1/3 और -1/9। ओके, तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर -1/9, ये वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि 1 और 3 आगे कैंसिल नहीं हो सकते,
और यहाँ पर भी ये वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि ये दोनों नंबर किसी एक की टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 बराबर नहीं है -1/9 के। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है -5/-9 और 5/-9। ओके, तो यहाँ पर -5/-9 और यहाँ पर 5/-9। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कट, आंसर आ गया 5/9। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा आगे क्योंकि 5 और 9 दोनों ही किसी एक की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये सेम वैल्यू ही रहेगी यहाँ पर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर है 5/9 और यहाँ पर है 5/-9, तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5/-9 बराबर नहीं है 5/-9 के। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 7, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ओके, तो पहला पार्ट यहाँ पे दिया है -8/6। इसको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब कि इसको स्मॉलेस्ट कर देना है कैंसिल करके। तो इसके लिए सबसे पहले 8 और 6 का हम लेंगे एलसीएम। ओके, 8 का एलसीएम 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 के फैक्टर्स आ गए, देखो यहाँ 3 बारी 2 है ना, तो ये 8 की जगह हम 3 बारी 2 लिख देंगे और बीच में गुणा का निशान। ओके, फिर नीचे है 6 का लेंगे एलसीएम, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 6 के फैक्टर्स आ गए ये 2 गुणा 3। ओके, अब यहाँ पर एक बारी माइनस है तो यहाँ पर भी एक बारी माइनस हमें लगाना पड़ेगा। अब 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ऊपर देखो क्या बचा, ये वाला -2 और ये वाला 2 और नीचे बचा 3। अब इसे गुणा कर दो ऊपर, 2 दूनी 4, ये वाला माइनस साथ में और ये वाला 3। ये आ गया सरलतम रूप इस संख्या का। ओके, पार्ट 2 में हमें दिया है 25/45। सबसे पहले 25 का लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 25 के फैक्टर्स आ गए 5 गुणा 5। फिर 45 का एलसीएम, तो 45 का एलसीएम यहाँ पर होगा 3 से, क्योंकि 4 और 5 होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 45 को हम 3 से करेंगे भाग। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। तो 3 से 45 को भाग किया, आंसर आया 15। ओके, अब डायरेक्ट कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 45 के फैक्टर्स आ गए 3 गुणा 3 गुणा 5, ये रहे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से 5 हो गया कैंसिल, ऊपर बचा 5 और नीचे 3 गुणा 3, तो आंसर आ गया 5/9, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। ओके, पार्ट 3 में हमें दिया है -44/72। इसे सरलतम रूप में प्रकट करना है। तो सबसे पहले 44 का लेंगे एलसीएम, देखो ये रहा 2, ये सम संख्या है 44, इसलिए इसको हम 2 से करेंगे भाग। ये 2 से भाग किया है, 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 से 44 को भाग किया, आंसर आया 22। अब 22, ये यहाँ पे हमने 22 लिख दिया। ठीक है, फिर 22 फिर से एक सम संख्या है, तो इसे भी हम 2 से ही भाग करेंगे। ओके, अगले पेज पे किया है, 2 से 22 को भाग कर रहे हैं, 2 एकम 2, ये वाला 2 यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 से 22 को भाग किया, आंसर मिला 11। ओके, तो यहाँ पर 11। अब 11 एकम 11, क्योंकि 11 किसी की भी टेबल में नहीं आता। 44 के फैक्टर्स आ गए 2 गुणा 2 गुणा 11, ये रहे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। अब 72 का एलसीएम ये रहा। अब 72 क्योंकि एक सम संख्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे, ये रही भाग। 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 2, 2 6 12, 2 से 72 को भाग किया, आंसर आया 36। ओके,
2 से भाग किया 36। अब 36 अगेन सम संख्या है तो इसे भी हम 2 से ही भाग करेंगे। 2 से 36 को भाग कर रहे हैं, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से 36 को भाग किया, आंसर आया 18। ओके, तो यहाँ पर 18 लिख दिया। अब डायरेक्ट कर देंगे, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 72 के फैक्टर्स आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये रहे। ठीक है, अब इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, ऊपर बचा 11 और ये माइनस का निशान, नीचे बचा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये रहा। ओके, तो ऊपर -11 और डिनोमिनेटर में 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये आ गया सरलतम रूप इस संख्या का। पार्ट 4 में हमें दिया है -8 अपॉन में 10। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 8 का एलसीएम लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 के फैक्टर्स आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये रहे, और यहाँ पर माइनस का निशान है तो एक बारी माइनस का निशान। अब 10 का एलसीएम, 2 5 सा 10 और 5 एकम 5। 10 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 5, ये रहे। अब यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा -2 ये वाला और ये वाला 2, गुणा में लिख देंगे, और नीचे बचा 5। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और ये वाला माइनस का निशान अपॉन में 5, तो आंसर आ गया -4 अपॉन 5। प्रश्न 8, संकेतों दिस दिस एंड दिस में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। हमें यहाँ पर 3 तरह के संकेत दिए गए हैं और 2 नंबर दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या कौन सा एक दूसरे के बराबर है। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है -5/7 और 2/3 में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है या दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है बताना। देखो, ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, हमेशा प्लस वाली संख्या बड़ी होगी। ओके, तो यहाँ पर 2/3 संख्या जो है वो बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी है उस संख्या की तरफ ये जो मुंह है निशान का वो खुला होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2/3 संख्या यहाँ पर बड़ी है -5/7 से, तो जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ हम इस तरह का निशान लगाएंगे, यानी कि ये माउथ ओपन होना चाहिए। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है -4/5 और -5/7 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये हमें बताना है। ओके, तो इस तरह के नंबर में पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना होगा। दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के लिए इस पूरी संख्या को इसके डिनोमिनेटर से हम गुणा करेंगे और इस पूरी संख्या को इसके डिनोमिनेटर से गुणा करेंगे। ओके, तो देखो ये -4/5, इसका डिनोमिनेटर है 7, तो 7 से कर देंगे ऊपर नीचे गुणा। फिर है -5/7, इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे हम इस 5 से। ओके, तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। फिर 5 पंजे 25, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, 7 पंजे हो गया 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। अब हमारे लिए बहुत आसान है ये बताना कि कौन सी संख्या बड़ी है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आया है -28/35 और यहाँ पर आंसर आया है -25/35। अब दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो जब दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। ओके, जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है। तो देखो 28 और 25 दोनों माइनस के हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो -25 वाली संख्या है वो यहाँ पर बड़ी होगी, यानी कि
-5/7 ये बड़ी संख्या होगी, इसलिए इसकी तरफ निशान ये मुंह खुले वाला लगेगा। ठीक है, -5/7 बड़ा है -4/5 से। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 3 में हमें बताना है -7/8 और 14/-16 में से कौन सा नंबर बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर -7/8, अब ये दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों नंबर को हम 2 से कर देंगे कैंसिल। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, आंसर आ गया 7/8 और यहाँ पर है माइनस। ठीक है, अब यहाँ ऊपर माइनस है, यहाँ नीचे माइनस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर आ गई हैं, इसलिए बीच में निशान लगेगा बराबर का। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है -8/5 -7/4 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए इस पूरी संख्या को इस 4 से गुणा करना होगा और इस पूरी संख्या को इस 5 से गुणा करना होगा। दोनों संख्याओं को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से करना है मल्टीप्लाई। देखो कैसे, ये -8/5 इस पूरी टर्म को गुणा करेंगे इस 4 से, कर दिया गुणा। ये है -7/4, इसको गुणा करेंगे इस डिनोमिनेटर से जो है 5। ओके, तो गुणा कर देते हैं। 8 चौक 32, 5 चौक 20, यहाँ माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। 7 पंजे 35, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। 4 पंजे हो गया 20। ओके, तो हमारे पास ये दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। अब जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा और जो बड़ा होता है वो छोटा। तो यहाँ पर -32 बड़ा होगा -35 से, क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं। तो इसलिए -8/5 बड़ा है -7/4 से। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 5 में हमें दिया है 1/-3 और -1/4। कौन सा नंबर बड़ा है ये हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल बनाना है, तो इस पूरी संख्या को हम करेंगे 4 से गुणा और इस पूरी संख्या को करेंगे हम 3 से गुणा। ओके, इस पूरी संख्या को 4 से गुणा और इस पूरी संख्या को 3 से गुणा। दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये 1/-3, इसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये है -1/4, इसको इस 3 से गुणा कर दिया। ओके, तो अब गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया 4/-12 और ये आ गया -3/12। दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा नंबर होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर बड़ा नंबर है -3/12। ओके, तो यहाँ पर बड़ा होगा -1/4। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 6 में हमें संख्या दी है 5/-11 और -5/11। अब यहाँ पर माइनस का निशान नीचे है, यहाँ पर माइनस का निशान ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, चाहे निशान ऊपर हो या नीचे हो वो माइनस ही एक बार माना जाता है। तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो बीच में आएगा बराबर का निशान। ओके, दिस इज़ द आंसर। पार्ट 7 में हमें दिया है 0 और -7/6 में से कौन सा बड़ा है। तो ये संख्या माइनस की है और ये 0 है। ओके, तो 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। जो 0 होता है वो सभी माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर निशान आएगा 0 की तरफ बड़े का। 0 बड़ा है -7/6 से, क्योंकि 0 सभी ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्याओं से बड़ा होता है। ओके, दिस इज़ द आंसर। तो 0 यहाँ पर बड़ा है -7/6 से। प्रश्न 9,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है। हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है। उसके लिए इस पूरी टर्म को इस 2 से गुणा करेंगे और इस पूरी टर्म को इस 3 से गुणा करेंगे। ओके, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से दोनों को गुणा करना है। ये 2/3 यहाँ पर, इसको गुणा करेंगे इस 2 से। ओके, और ये 5/2 यहाँ पर इस संख्या को गुणा करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 5 तिया 15 और यहाँ पर 2 तिया 6। तो यहाँ पर ये आ गया 4/6 और ये आ गया 15/6। ओके, तो आप देख सकते हो कि 15/6 बड़ा है 4/6 से, है ना। तो 15/6 हमें किससे मिला? 5/2 से। तो 5/2 बड़ा है 2/3 से। 5/2 को सॉल्व किया, मिला 15/6 और 2/3 को सॉल्व किया तो आया 4/6 और यहाँ पर 15/6 बड़ा है, इसका मतलब 5/2 बड़ा है 2/3 से। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ ये माउथ ओपन होगा। ओके, तो दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है -5/6 और -4/3। ओके, हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हम बराबर करेंगे। इस पूरी संख्या को इस 3 से गुणा करेंगे और इस पूरी संख्या को इस 6 से गुणा करेंगे। दोनों संख्याओं को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से हम गुणा करेंगे। ओके, तो ये -5/6, इसको गुणा करेंगे हम इस 3 से। ठीक है, फिर ये -4/3 ये वाला, इसको गुणा करेंगे हम इस 6 से। गुणा कर दिया यहाँ पर, तो गुणा करते हैं। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 4 6 24, 3 6 18। दोनों के डिनोमिनेटर हो गए बराबर। ठीक है, अब जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो जो नंबर छोटा होता है उसे हम बड़ा कहते हैं और जो नंबर बड़ा होता है उसे हम छोटा कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नंबर होगा -15/18 और छोटा नंबर होगा -24/18। तो यहाँ पर जो नंबर है -5/6 वो बड़ा हो गया और -4/3 वो छोटा हो गया। ओके, इससे हमें ये मिला है, तो इसलिए ये नंबर हमारा बड़ा है। बड़े की तरफ माउथ ओपन होगा। पार्ट 3 में हमें दिया है -3/4 और 2/-3। ओके, हमें बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो उसके लिए सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल बनाना होगा। इस पूरी संख्या को इसके डिनोमिनेटर से गुणा और इस पूरी संख्या को इसके डिनोमिनेटर से गुणा। एक दूसरे को दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये -3/4 है। इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे हम 3 से। 3 से ऊपर 3 से नीचे। फिर ये 2/-3 है। इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे इस 4 से। ओके, यानी कि ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। तो गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9, माइनस है माइनस आएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ओके, तो जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो जो छोटी संख्या होती है उसे हम बड़ी कहते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसे हम छोटी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 8/-12 संख्या बड़ी है। ओके, तो 8/12 किसका आंसर आया है? 2/-3 का। तो 2/-3 संख्या बड़ी है -3/4 से। ओके, अगर माइनस ऊपर है और यहाँ पर नीचे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही संख्याएं माइनस की मानी जाएंगी। ओके, तो दिस इज द आंसर। पार्ट 4 में हमें दिया है -1/4 और 1/4 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप देखो दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, लेकिन ये माइनस की है और ये प्लस की है। ओके, तो
प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो इसलिए 1/4 बड़ा है -1/4 से, क्योंकि पॉजिटिव संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं। ओके, पार्ट 5 में हमें यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। देखो ये कैसे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं गुणा, यानी कि 7 तिया 21 और ऊपर करते हैं प्लस। 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -23/7। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, इसको करेंगे गुणा, तो 5 तिया 15, 15 में 4 प्लस कर देंगे। ओके, 5 तिया 15, 15 और 4 हो गए -19/5। अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना होगा, तो इस पूरी संख्या को इस 5 से गुणा करना पड़ेगा और इस पूरी संख्या को इस 7 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये -23/7 है, इसको हमें गुणा करना है इस 5 से, कर दिया। फिर ये -19/5 है, इसको हमें गुणा करना है इस 7 से, तो यहाँ पर कर दिया हमने गुणा। अब गुणा कर देते हैं, 23 पंजे 115 और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, 7 पंजे 35। ओके, 19 सत्ते 133, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, 5 सत्ते 35। दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। अब जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। ओके, तो यहाँ पर -115/35 बड़ा है -133/35 से। ओके, और ये संख्या हमारी आई थी, हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, -3 सही 2/7 का ये आंसर है, ये वाला। ओके, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। प्रश्न 10, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। ओके, यानी कि पहले सबसे छोटा लिखना है नंबर जो भी हमें दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए हैं और इन्होंने कहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सबके सेम है, यानी कि 5 5 5। ओके, और तीनों ही संख्याएं माइनस की हैं। तो जब माइनस की संख्याएं होती हैं तो छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पर इन तीनों में एक तरह से ये पूरा आंसर ही हमको दिया हुआ है। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है ये, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है ये, इससे बड़ा नंबर है ये। ओके, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, ये नंबर है सबसे छोटा -3/5। तो जो छोटा नंबर है उसकी तरफ ये मुंह बंद वाला निशान होना चाहिए और जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ ये मुंह खुला वाला निशान होना चाहिए। ओके, तो ये नंबर है सबसे छोटा, इससे बड़ा है -2/5 और इससे बड़ा है -1/5। ओके, दिस इज द आंसर। पार्ट 2 में हमें दिया है 1/3 -2/9 -4/3। इसको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आगे नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये डिनोमिनेटर्स हमें यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तीनों डिनोमिनेटर्स का लेना होगा एलसीएम, ताकि हम डिनोमिनेटर को बराबर बना सकें। तो 3 9 3, ये 3 9 3, इनका लेंगे एलसीएम। तीनों ही नंबर 3 से भाग हो रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, अब यहाँ पर ये 3 बाकी है, तो फिर से 3 एकम 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 3 9 3 का एलसीएम आ गया 3 गुणा 3। ओके, तो 3 गुणा 3 हो गया 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। अब
इस 3 को हमें 9 बनाना है, ठीक है, इस 3 को हमें 9 बनाना है। तो 3 को किससे गुणा करें कि वो 9 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो वो 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9। अब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना है, तो ये हो गया 1 तिया 3, ये हो गया 3 तिया 9। ओके, फिर है -2/9। तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, तो इसलिए हम 9 को 1 से ही गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9 और ऊपर भी 2 एकम 2। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब यहाँ फिर से 3 है, इस 3 को हमें ये वाला 9 बनाना है। ओके, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। 3 तिया 9, नीचे गुणा किया है, ऊपर भी करना पड़ेगा। 4 तिया 12, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। ओके, अब देखो यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर्स बराबर हो चुके हैं, 9 9 और 9। ओके, अब इन तीनों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा इनमें कौन सा कहलाएगा? देखो ये दोनों माइनस के हैं, पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो छोटा नंबर बड़ा और बड़ा नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर बनेगा इसका, ये वाला। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अभी ये तो प्लस का है तो दिख रहा है सबसे बड़ा ही होगा, जो प्लस का नंबर है वो सबसे बड़ा ही होगा। अभी इन दोनों की बात हो रही है कि इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है। तो इन दोनों में ये छोटा नंबर है, इससे बड़ा ये नंबर है और सबसे बड़ा ये नंबर है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि -4/3 छोटा है -2/9 से, -2/9 छोटा है 1/3 से। ओके, और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर और ये इसका आंसर। आप चाहो इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। तो दिस इज द आंसर। पार्ट 3, इसमें हमें फिर से आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया है -3/7, -3/2, -3/4। ओके, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को हमें इक्वल करना है। उसके लिए 7, 2 और 4 का हमें लेना होगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ एलसीएम लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी हो गया 4। ओके, अभी यहाँ फिर से 2 बचा है, तो 2 एकम 2, 7 अभी ऐसे का ऐसा। ओके, 2 एकम 2 और 7 एकम हो गया 7। तो एलसीएम आ गया 7, 2, 4 का 2 गुणा 2 गुणा 7। ओके, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। ओके, इसका मतलब है इन सब के डिनोमिनेटर्स को हमें अब 28 बनाना होगा। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर -3/7 लिखेंगे। अब 7 को किससे गुणा करें कि वो 28 बन जाए? तो 7 चौक होता है 28। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 चौक 28 और ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। ओके, फिर नेक्स्ट है 2 को हमें 28 बनाना है। तो 2 को किससे गुणा करें कि वो 28 बन जाए? 14 से। ठीक है, 14 दूनी 28। अब नीचे 14 से किया है तो ऊपर भी 14 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42। ओके, माइनस यहाँ पर है तो माइनस यहाँ पर भी आएगा। नेक्स्ट है 4 को किससे गुणा करें कि वो 28 बन जाए? 4 सत्ते होता है 28, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा और ऊपर भी 7 से, 7 तिया होता है 21। ओके, तो यहाँ पर आ गया -12/28, फिर आ गया -42/28 और फिर आ गया -21/28। तो तीनों ही संख्याएं माइनस की हैं। ओके, जब सभी संख्याएं माइनस की हों तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर होगा ये वाला। ओके, ये सबसे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर होगा ये वाला। ओके, और सबसे बड़ा नंबर होगा ये वाला। तो इसे अब हम क्रम में लिख देंगे। ओके,
ये सबसे छोटा -42/28, इससे बड़ा -21/28 और सबसे बड़ा -12/28। आप देख सकते हो तीनों माइनस के हैं, ठीक है। तो जो बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा। तो ये आंसर हमें इससे मिला था, ये आंसर हमें इससे मिला था और ये आंसर हमें इससे लिखा था। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, ये हो गया आरोही क्रम। दिस इज द आंसर।